10 जुलाई को राजस्थान का बजट आएगा। ऐसे में स्थानीय निवासियों की भी अनेक अपेक्षाएं हैं। इसे लेकर एटीएल ने विभिन्न वर्गों से बातचीत की। प्रदेश का बजट 10 जुलाई को आएगा। वैसे तो हर साल मार्च में यह बजट आता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते बजट में विलंब हुआ है। वहीं बजट को लेकर विभिन्न वर्ग अनेक अपेक्षाएं जता रहे हैं। एडवोकेट जगदीश शर्मा के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही मजदूर विरोधी कानून लाया जा रहा है। एडवोकेट शर्मा ने राज्य बजट के संदर्भ में कहा कि अलवर में पानी की समस्या को लेकर ठोस कदम उठाते हुए पर्याप्त बजट के प्रावधान किए जाएं। इस बजट से पेट्रोल और डीजल और इनकम टैक्स में कम और कोई राहत मिलने की उम्मीद मुझे इस बजट से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि देश का जो पीने का पानी है, जो नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है, उसे रोका जाए, एक चैनल बनाया जाए, सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और कोई भी देश का हिस्सा पीने के पानी से और सिंचाई से वंचित न रहे। इसको प्रमुख और विशेष प्राथमिकता के साथ केंद्रीय बजट का अंग बनाया जाए तो भारत की तस्वीर आने वाले 10, 15, 20 साल में ही दूसरी होगी। देश के बजट का निर्णय लिया जाए कि एक देश विशेष का प्रधानमंत्री या सरकार को चलाने के लिए आर्थिक पैकेज किन्हीं दिन राज्यों को दे दिए जाएं। ऐसी जनविरोधी कार्रवाई इस बजट के माध्यम से ना हो, ऐसी मेरी कामना भी है और इच्छा भी है और सलाह भी है। उधर एडवोकेट रामजीवन ने बताया कि राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल की दरों में गिरावट लानी चाहिए। इसके लिए वैट में पर्याप्त कमी की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। 10 तारीख का जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, पिछले 10 सालों में सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखते हैं साहब क्या कर पाएगी। क्योंकि सरकार ने जो जुमले दिए थे कि 35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा, तो सरकार ने छलवा किया और छलवा के साथ साथ में ये अब अपने डैमेज कंट्रोल को बचाना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी इस देश से जाने वाली है। इस वजह से लोक लुभावने वादे करके ये सरकार को फिर गुमराह करना चाहते हैं। उम्मीद है अगर सरकार जनता के हित में करे तो उम्मीद है कि 40-50 के आसपास पेट्रोल आए। महंगाई तो पेट्रोल डीजल के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, सब्जी को भाव देखो। सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ धार्मिकता की तरफ ध्यान खींचा, कभी भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। धार्मिकता की तरफ लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था। उधर गृहिणी शोभा साहू ने कहा कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। पिछले अरसे में गैस सिलेंडर, तेल, चीनी और दालों सहित अन्य सामान महंगे हुए हैं। राज्य बजट में इस तरह के प्रावधान हो जिससे महंगाई घटकर आम जनता को फायदा मिले। महंगाई को लेकर हर इंसान, आम आदमी परेशान है। महंगाई ने इतनी वो कर रखी है जो हर इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको लेकर। सिलेंडर पहले था 400 रुपये का, अब 800-900 रुपये का हो रहा है। चीनी है, तेल है, हर चीज़ के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, महंगाई को इसको कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पानी भी नहीं है शहर में, पानी की प्रॉब्लम हो रही है सबके लिए, हर घर में ये पानी की प्रॉब्लम है। उधर समाजसेवी प्रेमचंद के अनुसार महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा जीएसटी अधिक होने से व्यापारी परेशान है। जैन ने कहा कि गहलोत सरकार के समय 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता था, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। इतना सारा टैक्स ये एक्साइज का और ये ले रहे हैं, इसको बहुत कम करना चाहिए, जिससे डीजल और पेट्रोल लगभग 70 रुपये के लगभग आ जाए तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी महंगाई कम हो सकती है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल की वजह से सारे सामान जो दैनिक उपयोग में आते हैं वो महंगे हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। मेरी निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम कम करके इस महंगाई को रोकने में सार्थक कदम उठाएं। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि जो रेलवे की जो सुविधा हैं उसमें छूट दी जाए, पेंशन में छूट दी जाए, उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाए, ये सारी मेडिकल में छूट दी जाए। मेडिकल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है बुज़ुर्गों के लिए, उसमें छूट दी जाए। 5 लाख का जो ये आयुष्मान भारत योजना है, इसको बढ़ाकर गहलोत जी की तरह 25 लाख का किया जाना चाहिए, जिससे कि सारी बीमारियों का इलाज
बुजुर्गों का हो सके। वहीं युवा नितिन कुमार के अनुसार लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़े हैं कि लॉकडाउन से पहले नॉर्मल थे, लेकिन अब जो इस तरीके से बढ़े वो सबसे हाई रेट बढ़े। बीच में सरकार आने पर कांग्रेस की युवा पेंशन भी बढ़ी थी, लेकिन जैसे सरकार बदली सारी वेबसाइट वगैरह सब बंद कर दी गई थी, सारी योजनाएं सब बंद कर दी गई थी। 25 लाख रुपए का था जो साइट वगैरह में गरीब आदमी उसे अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आज की डेट के अंदर गरीब आदमी को पैसे की मार से लेकर महंगाई की मार तक, डीजल की मार तक, हर चीज की मार पड़ रही है। गौरतलब है कि राज्य बजट आने में सिर्फ 2 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में देखना अब यह है कि लोग बजट को लेकर जो उम्मीद लगा रहे हैं वह कहां तक पूरी हो पाती है।